श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि राधा अष्टमी के दिन राधा जी की पूजा कैसे करें, उनका जन्म कैसे कराएं, राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें, राधा अष्टमी के दिन राधा जी को भोग में क्या लगाएं। इन सभी की जानकारी हम आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भगवान कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म उत्सव भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, यानी कृष्ण जन्मोत्सव से 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व आता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी का पर्व मथुरा, वृंदावन और बरसाने में धूमधाम से मनाया जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण की आराध्या है, इसलिए कहा जाता है कि राधा नाम जपने से श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी की सरल पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और इस दिन राधा जी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके घर में राधा रानी हैं तो बड़ी अच्छी बात है, यदि नहीं हैं तो आप अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल को ही राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं। यदि राधा रानी को आप लाने के बारे में सोच रहे हैं तो राधा अष्टमी से अच्छा कोई और दिन हो ही नहीं सकता है। राधा अष्टमी के दिन राधा जी की स्थापना जरूर करें। अब आइए जानते हैं कि हमें राधा जी का जन्म कैसे कराना है। लड्डू गोपाल जी का जन्म तो हम खीरे से कराते हैं और रात को 12 बजे, और राधा अष्टमी के दिन राधा जी का जो पूजा होता है 12 बजे, हमें उनका जन्म नहीं कराना होता है, क्योंकि राधा जी का प्राकट्य कमल पुष्प से हुआ था। इसलिए हो सके तो आज के दिन राधा जी को कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें। अब आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी के दिन राधा जी की पूजा कैसे की जाती है। यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का स्वरूप देकर राधा अष्टमी का पूजा करूँगी। राधा अष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठे, स्नान आदि करने के बाद पूजा की तैयारी करें। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का स्वरूप दिया है। तो सबसे पहले हम राधा रानी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक पात्र में चंदन से स्वास्तिक या फिर अष्टदल कमल बना लेंगे। तुलसी पत्र और गुलाब की पंखड़ी को डालकर राधा रानी को इस पात्र में बिठा देंगे और अब हम स्नान कराएंगे। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, इसके बाद पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएंगे। और अब स्नान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद साफ टॉवेल से राधा रानी का अंग पोषण कर देंगे। इत्र की मालिश करके सुंदर वस्त्र तथा सुंदर आभूषण से राधा रानी का श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने राधा रानी का पूर्ण श्रृंगार कर दिया है। अब इसके बाद हम राधा रानी को इत्र की सेवा देंगे और उनके हाथों में मेहंदी लगाएंगे। और मेहंदी लगाने के बाद उनके केशों को अच्छी तरह से संवारते हुए उनका मुख दर्पण में दर्शन कराएंगे, दर्पण सेवा करेंगे। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को नीले रंग का वस्त्र पहनाएं, क्योंकि नीला रंग राधा रानी को अति प्रिय है। राधा रानी का पूर्ण श्रृंगार करने के बाद अब हम राधा अष्टमी की पूजा शुरू करते हैं। घर में जहां आपको राधा रानी की पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ करके वहां हल्दी से लेपन करके एक छोटी सी चौकी लगा दें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें। चौकी पर भगवान गणेश, राधा रानी, गौ माता और दीपक की स्थापना करने के बाद कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले अक्षत से अष्टदल कमल बना देंगे। इसके बाद एक कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर कंठ पर इसके मौली बांध देंगे। कलश के मुख तक शुद्ध जल भर देंगे। अब इसके बाद हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, थोड़ा सा अक्षत और इत्र डालकर आम के पंच पल्लों को कलश के मुख पर रख देंगे। इसके बाद अक्षत से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखकर हम एक दीपक रख देंगे। दीपक के स्थान पर आप पानी वाला नारियल भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दीप कलश की स्थापना की है। दीपक को प्रज्वलित करके अब हम राधा अष्टमी की पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले सभी को फूल की सहायता से जल का छींटा करेंगे और जल का छींटा देने के बाद भगवान गणेश जी को जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा पहनाएंगे। राधा रानी को वस्त्र के रूप में मैं यहाँ पर लाल रंग का चुनरी उड़ा दूंगी। इसके बाद सभी को चंदन और कुमकुम से तिलक कर देंगे। भगवान गणेश जी, राधा रानी, गौ माता, कलश तथा दीपक सभी को हम तिलक समर्पित करेंगे। राधा अष्टमी का व्रत आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, आप पूरे दिन व्रत रहकर दूसरे दिन पारण करें। दूसरा, अपने घर के मंदिर में जहां आपको राधा अष्टमी का पूजन करना है वहां पर एक छोटी चौकी लगाकर व्रत का संकल्प लेंगे। दोपहर 12 बजे राधा रानी का जन्म होने के बाद पूजा भोग आरती करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तीसरा,
विधिवा होता है कि आप पूजन करने के बाद शाम को तारों को अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसमें जो भी विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को इत्र समर्पित करेंगे। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप कृष्ण जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी की भी पूजा धूमधाम से मनाएं। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। जिस घर में नित्य राधा रानी की सेवा पूजा होती है, उनका नाम जप किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है, उस घर में सदा श्री कृष्ण जी का वास रहता है। इसके बाद भगवान गणेश जी को दुर्वा और राधा रानी को तुलसी दल समर्पित करेंगे। आज के दिन राधा रानी का प्राकट उत्सव है, तो राधा रानी को कोई ना कोई भेंट जरूर करें। यहाँ पर मैं राधा रानी को बांसुरी भेंट कर रही हूँ। अब इसके बाद हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को लड्डू, सेवफल और 1 गिलास जल का भोग मैंने यहाँ पर समर्पित किया है। अब सबसे पहले हम राधा रानी को शहद चटाएंगे और दूध में थोड़ा सा मिश्री डालकर, तुलसी पत्र डालकर राधा रानी को हम सबसे पहले दूध पिलाएंगे। इसके बाद हम 16 श्रृंगार की सुहाग की बेटी राधा रानी को समर्पित करेंगे। अब हम राधा रानी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने राधा रानी के भोग प्रसाद में दूध, दही, मिठाई, अरवी की सब्जी, पूड़ी, सेवफल, 1 लोटा जल और 1 पान का बीड़ा का भोग प्रसाद समर्पित किया है। सभी भोग प्रसाद में तुलसी पत्र रख दिया है। आज के दिन राधा रानी को 56 भोग भी लगा सकते हैं। यदि आप 56 भोग नहीं लगा सकते तो अष्टमी तिथि के अनुसार 8 तरह का प्रसाद का भोग अवश्य लगाएं। राधा रानी को अरबी की सब्जी और दही का प्रसाद बहुत ही पसंद है। अब हम किशोरी जी की आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, इसके बाद राधा रानी जी की करेंगे। आरती पूरी करने के बाद आरती पर से 2 बार जल का फेरी लगा देंगे और भगवान गणेश जी को, माता रानी को आरती देकर स्वयं आरती ले लेंगे। आरती के बाद दक्षिणा चढ़ा देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि राधा रानी आप हमारे ऊपर तथा हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन में आने वाले कष्ट को दूर रखें, साहस और धैर्य प्रदान करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा करें। अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए राधा अष्टमी से लेकर लगातार 21 दिन तक राधा चालीसा का पाठ करना चाहिए। राधा चालीसा का पाठ यदि आप सुबह से शुरू कर रहे हैं तो सुबह में आपको यह पाठ करना चाहिए। यदि आप शाम को यह पाठ कर रहे हैं तो शाम को यह करना चाहिए। इस तरह से 21 दिन लगातार राधा चालीसा का पाठ करने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये रही राधा अष्टमी के दिन राधा जी की सरल पूजा विधि। उम्मीद करती हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।